ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए भक्तजनों, प्रेमी जनों, आज श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरी पूजा करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। यानी कि जिस भाव से इंसान मुझे मनुष्य भजता है वो उसी रूप में प्राप्त होता है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई एक मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी माया है। और इस प्रकृति को यानी कि इस माया को जड़ कहते हैं। हे महाभाव, इसमें दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में आभा में ही हूँ, वेदों में प्रवण में ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पौरव भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेज स्वयों में तेज में ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल, पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जिसने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम और ये तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जान पाते। मेरी यह गुणामयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। यानी कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वो 4 तरह से मेरी पूजा करते हैं। दुखिया यानी कि दुख में भजते हैं, जिज्ञासु जिनको जानने की इच्छा है कि भगवान क्या है, ऐश्वर्य की कामना करने वाला यानी कि धन चाहने वाला कि मैं अमीर बन जाऊं, और ज्ञानी पुरुष जिसमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं वो भी मुझे ही पूजते हैं। उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। यानी कि वो जब तक पूजा पाठ करते हैं तब तक उसको उसका फल मिलता है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। यानी कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझ में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मेरे अव्यविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त यानी कि देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से ढका होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा विनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतः इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंसे रहते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वो पुरुष द्वंद्व के मोह के कारण दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर
जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। हे पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, जो आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ इन सब में व्यापक मुझको ही जान पाते हैं। वे समाधिस्थ पुरुष मरण काल में भी मुझको ही जानते हैं, यानी कि मरने को जो मुझ में मन लगाते हैं, चित्त लगाते हैं, वो मरने पर मोक्ष काल को प्राप्त करते हैं। अथ श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।